दोस्तों, हम लोग तिरुचिरापल्ली स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से काटपाड़ी स्टेशन पहुंच गए हैं। यह स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप इस स्टेशन पे देश के किसी भी कोने से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ आती है, वहाँ यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे स्वर्ण मंदिर, जो कि श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है। और यह मंदिर स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और यह शुद्ध सोने से बना हुआ, जिसमें कि लगभग 15,000 किलो सोना लगा है, जो कि देखने में बिल्कुल ही अति सुंदर लगता है। और रात में तो और ये भव्य लगता है। अगर बात करें यहाँ आने की, तो यहाँ आप हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं। जो पास का एयरपोर्ट है वो तिरुचिरापल्ली ही है। हम लोग स्टेशन पे उतर के बाहर निकले थोड़ा सा, तो वहाँ से बस भी मिल जाती है और ऑटो भी मिल जाता है। अगर बस से आप जाएंगे तो बस आपको सीधा पहले पुरानी बस स्टैंड के पास ले जाएगी, जहाँ से कि किराया लगभग 10 रुपये किराया है। और जब पुरानी बस स्टैंड जाएंगे तो वहाँ से आपको 20 रुपये किराया लगेगा। अगर आप शेयरिंग ऑटो कर लेते हैं तो आपको 30 रुपये लगेगा। वैसे हमने यहाँ से डायरेक्ट ऑटो ही किया था, क्योंकि हम लोग 4 आदमी थे, तो मुझे लगभग 300 रुपये में ये मुझे मंदिर तक पहुँचाने का बोला था। और 300 रुपये में इसने मुझे मंदिर तक पहुँचाया भी। और रास्ते में देखिए खूब बहुत सी सुंदर नज़ारा दिखता रहा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन से सीधा मंदिर के पास। मंदिर के पास पहुँचते ही आप सबसे पहले जो मेन गेट है, वहाँ पे आगे ही लिखा हुआ है श्रीपुरम, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ एक बस स्टैंड भी है छोटा सा, उसके बगल में ही ये मंदिर है। और मंदिर पे आप जब आएंगे तो यहाँ आपको ऑटो वाला छोड़ेगा। और इस यहाँ पास में आपको बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे, अच्छे और कम, मतलब कि लो बजट वाले भी और हाई बजट वाले भी। मुझे तो सबसे अच्छा लगा ये होटल टेम्पल टावर, जो कि कम रेट में लगभग 800 रुपये मुझे नॉन एसी और 1000 रुपये में एसी मिल गया। मैंने एसी वाला रूम लिया था 800 रुपये में, 1000 रुपये का। और देखिए कितनी साफ़ सफाई है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ सुविधा भी अच्छी दे रखी है। और जो ये होटल है वो दूर से देखने में थोड़ा अच्छा सा नज़र आता है, जो कि मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। जो रास्ता मेन है उसी रास्ते से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ये होटल मिल जाएगा। यहाँ का देखिए बाथरूम भी कितना अच्छा साफ़ सुथरा है। और पानी की व्यवस्था भी है। गर्म पानी अगर चाहते हैं तो उसके लिए गीज़र भी लगा हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहें पानी आप कर सकते हैं। हम लोग त्रिची से लगभग 8 घंटे का सफ़र करके थक गए थे, इसलिए यहाँ आते ही सबसे पहले फ्रेश हुए, नहाए धोए, थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद निकल पड़े मंदिर की तरफ। रास्ते में हमने थोड़ा सा नाश्ता पानी किया। देखिए बच्चे सब भी रेस्ट करके थोड़ा सा जाग गए हैं। अब हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ। मंदिर पे बात करें यहाँ मंदिर खुलने का समय, तो यहाँ जो खुलने का समय होता है वो मात्र 15 मिनट के लिए होता है, जो फ्री का होता है। सवेरे आप 9:45 से लेकर 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। और दोपहर में 12 बजे से 12:30 तक दर्शन कर सकते हैं। फिर दोपहर बाद आप 2:15 बजे से 2:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। और शाम को 4:30 बजे से 4:45 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और जो लास्ट टाइम होता है 7:30 बजे से लेके आप 7:45 बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं। ये 15 मिनट का समय होता है। और इस 15 मिनट के लिए अगर आप, ये निःशुल्क है, अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो। अगर आप जब फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल जमा करके लाइन में लगना होगा। और लाइन में लग के आपको एक जाली का बनाया हुआ एक हॉल है, उसमें बैठाया जाता है। और हर 15 मिनट के लिए आपको एक जाली खोला जाता है, जो कि लगभग 2 घंटे के बाद टाइम आता है। और वहाँ पे आपको हर प्रेफरेंस वहाँ मिलेगा, चाय पानी या लेटरिन बाथरूम, हर सारा वहाँ सुविधा होता है प्रथम। उसके बाद अगर आप इस मंदिर में जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम 150 रुपये का टिकट लगेगा। और अधिक से अधिक आप 5000 तक का ले सकते हैं। 150 रुपये में आपको जल्दी दर्शन हो जाएगा। और अगर 300 या उससे ज़्यादा करवाते हैं टिकट अपना, तो आपको जलाभिषेक भी करने को मिलेगा। और इस मंदिर की जो सबसे ख़ास बात है वो है यहाँ का स्टार शेप में बना होना। यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल स्टार शेप में बना हुआ है, जिसे कि श्री चक्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस स्टार शेप को पवित्र माना जाता है, इसलिए इस स्टार शेप को बनाया गया है। और यहाँ बहुत ही खुला जगह है, इसलिए लगभग 1.8 किलोमीटर में ये स्टार शेप बना हुआ है।
यह दूरी आपको बिल्कुल भी नहीं खलेगी, क्योंकि इस रास्ते में बहुत से सुविचार भी लिखे हुए हैं जो कि पढ़ते हुए आपको टाइम बीतता रहेगा। और इस रास्ते में लगभग 20,000 किस्म के फूल के जो पौधे हैं वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि अति मनमोहक होता है। अब बात करें यहाँ पे टिकट कटवाने की, तो यहाँ टिकट कटवाने के लिए सबसे पहले मंदिर घुसते ही आपको जो राइट साइड में एक देखेंगे, ऐसा एक बना हुआ है टिकट काउंटर जैसा, यहाँ आप टिकट भी कटवा सकते हैं। और दूसरे साइड में देखेंगे तो आपको जूते चप्पल का रखने के लिए भी है, और जहाँ आप मोबाइल भी अपना रख सकते हैं। इस मंदिर में एंटर करते ही आपको सबसे पहले मोबाइल ही रखना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल कमर्शियल मंदिर है और यहाँ पे आपको मोबाइल ले जाना बिल्कुल वर्जित होता है। और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अधिक से अधिक पैसे देंगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इस मंदिर में दर्शन के लिए। और ये जो मंदिर है इसमें अगर स्टार शेप जो बना हुआ है, इसमें सबसे पहले आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको शक्ति अम्मा की तस्वीर मिलेगी। ये वही शक्ति अम्मा हैं जिन्होंने कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण श्री शक्ति अम्मा, जिसे नारायणी अम्मा भी कहा जाता है, इन्होंने 15 वर्ष की अल्प आयु में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इस मंदिर में महालक्ष्मी जी की मूर्ति लगभग 70 किलो शुद्ध सोने से बनी हुई है। मंदिर में अभिषेक सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक होता है। यही एकमात्र मंदिर है जहां महालक्ष्मी जी का जलाभिषेक किया जाता है, जिसमें कि सभी श्रद्धालु चाहे कोई भी हो यहाँ टिकट कटवाकर जलाभिषेक कर सकता है। इस मंदिर में 7 बजे से 8 बजे शाम को महाआरती होती है। यह मंदिर तमिलनाडु के श्रीपुरम में है। इसे महालक्ष्मी मंदिर कहते हैं। इसकी दूरी तिरुचिरापल्ली से 135 किलोमीटर है। यह 24 अगस्त 2007 को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। यह मंदिर लगभग 100 इस स्टार शेप में जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि शुद्ध चांदी से बना हुआ है। यहाँ से चलकर स्टार पथ पर चलना शुरू हो जाता है। इसमें चलने से आपको आनंद महसूस होगा, आप बिल्कुल थकेंगे नहीं। इस रास्ते में जगह जगह पर शुभ विचार के बोर्ड लगे हैं और बहुत ही हरियाली है और चिड़िया के चहकने की आवाज़ आती रहती है। आप यहाँ से मंदिर भी देख सकते हैं, जो कि बीच स्टार शेप के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। मंदिर पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह और भी सुनहरा लगने लगता है। यही सब देखते देखते आप मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे। इस मंदिर में सोने का काम बहुत ही बारीकी से और कलात्मक ढंग से किया गया है। कहीं कहीं प्लेटें जो है वो 8 से 10 लेयर तक चढ़ाया गया है। इस मंदिर पर कई तरह के डिज़ाइन बनाए गए हैं जो कि हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। मंदिर के चारों तरफ कुंड है, जिसमें भारत के सभी पवित्र नदियों का जल लाकर डाला गया है। परिक्रमा पूरी करने के बाद सामने एक और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है जो आपको दिखेगा। अगर आपके पास 300 या ज़्यादा का टिकट है तो आपको इस लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर जलाभिषेक करने को मिलेगा। मेन मंदिर का जो मूर्ति है वह लगभग 70 किलो शुद्ध सोने से बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर पुरुष को ऊपर के सारे कपड़े उतारकर प्रवेश मिलता है। इस मंदिर का मुख्य भवन जो है वो लगभग 5500 फीट में फैला हुआ है। इस मंदिर पर सोने की 900 परतें चढ़ाई गई है। यह मंदिर पूर्ण रूप से सोने का बना हुआ है। इसकी कीमत लगभग 350 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी इसकी कीमत लगभग 780 करोड़ रुपए के बराबर हो गया है। इस मंदिर में लंगर हॉल भी है, जहां पे आप दोपहर के 1 बजे से लेके 3 बजे तक फ्री में खाना जो मिलता है उसका आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको जहां आपने मोबाइल जमा किया था उसके बिल्कुल सामने ही इसकी लाइनें लगती हैं, जो कि बहुत से यहाँ पे श्रद्धालु आके यहाँ पे खाना खाते हैं और ये लाइन के द्वारा लगता है। और एक एक करके जैसे जैसे वहाँ काउंटर भरता जाता है, जो जहाँ पे खाना खाते हैं, अगर हॉल भर गया तो रोक दिया जाता है। उसके बाद जब वो खाना खा के उठ जाते हैं फिर जाके दूसरी बारी में यहाँ से फिर से जो लाइन होती है उसको खोला जाता है। और आप जितना चाहे यहाँ
पेट भर के खाना खा सकते हैं। और यहाँ का जो खाना का जो परोसा जाता है वो बिल्कुल केले के पत्ते पर ही, जो कि शुद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ जो परोसने वाली एक छोटी सी गाड़ी जैसी बनी होती है, इसमें टायर लगे होते हैं, जो कि एक लाइन से दूसरे लाइन की तरफ जाती रहती है। और इस तरह से आप पेट भर के जो खाना खा के जब बाहर को निकलेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा मंडप दिखेगा और उसके नीचे एक गाड़ी दिखेगी जिस पे कि स्वर्ण मंडित, जैसा लगेगा कि आपको स्वर्ण के जैसा ही ये बना हुआ है, लेकिन ये सोने का है नहीं, लेकिन फिर भी लगेगा सोने जैसा ही है। ये एक गाड़ी है जिस पे बनाया हुआ है नक्काशी करके। इसे अगर आप ड्रोन की सहायता से ऊपर से देखते हैं तो ये बहुत ही दूर तक फैला हुआ नज़र आएगा। इस मंदिर में लगभग 36 पिलर हैं जो कि सोने के बने हैं और 15 झालर हैं जो कि क्रिस्टल से बने हुए हैं। यह मंदिर लगभग 15,000 किलो सोने से निर्मित है। यह दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर है। और उत्तर भारत का अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें तो जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वो लगभग 750 किलो स्वर्ण से बना हुआ है, जिसे कि उत्तर भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ये स्वर्ण मंदिर अपने लंगर के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। यहाँ हमेशा लंगर चलता ही रहता है, जो कि रुकता नहीं है कभी भी। और ये दक्षिण भारत का जो स्वर्ण मंदिर है, यहाँ भी लंगर चलता है, लेकिन यहाँ 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लंगर चलता है। इस मंदिर में जितने भी सोने पे नक्काशी की गई है वो सब हस्त निर्मित है, मशीन के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 7 साल लग गए थे। 2000 से लेकर 2007 तक इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें कि मंदिर बनाना और जो स्वर्ण मंडित है जो कारीगरों द्वारा, वो भी इस 7 साल में ही हो गया था। और जितने भी कारीगर थे सब अपने हाथों से इस मंदिर का बड़ी ही कुशलता से और कारीगरी से इसका जो निर्माण किया था। इस मंदिर में एक ट्रस्ट भी चलता है जिसके द्वारा मानव सेवा और जल कल्याण की कई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इस मंदिर के परिसर में एक आरोग्य, आप जब भी दक्षिण भारत की यात्रा पे आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर घूमें यहाँ आके, क्योंकि यह संसार में एक अद्वितीय मंदिर है जहाँ पर कितने सोने से निर्मित किया हुआ यह मंदिर है। यह देखने में बहुत ही भव्य लगता है और रात में जब इस पे लाइटें पड़ती हैं तो ये और भी गोल्डन कलर का सुनहरा और देखने में भव्य लगने लगता है। इस मंदिर का जो तालाब है चारों तरफ से, उसमें भारत के लगभग जितने भी नदियां हैं सबसे जल लाकर इस मंदिर के जो तालाब है उसमें डाला गया था, जिससे कि यह पवित्र माना जाता है। अब बात करें यहाँ आने की, तो सबसे जो अच्छा मौसम है यहाँ का वो है सितंबर से लेकर मार्च तक का, क्योंकि इस समय पे जो मौसम होता है बहुत ही सुनहरा होता है और ज़्यादा ये इस यहाँ पे मतलब ठंडी नहीं होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा लगता है घूमने में। और हम लोग तो आए थे दक्षिण भारत की, जब यात्रा पे निकले थे तो हम लोग यहाँ आए हैं तिरुचिरापल्ली से, जो कि मुझे यहाँ लगभग आने में 8 घंटा लगा था काठपाड़ी, और वहाँ से लगभग आधे घंटे का टाइम लगा मुझे इस मंदिर तक आने में, जो कि मैं ऑटो रिक्शा से आया था। और आप अगर आना चाहते हैं तो आप अपने शहर से कहीं से भी आप काठपाड़ी आ जाइए और वहाँ से सीधा आप मंदिर के लिए आने के लिए आप या तो बस से आ सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो बस से आ जाइए, अगर आपके साथ फैमिली है तो आप ऑटो ही कर लीजिए, जो कि 300 रुपये में आपको मंदिर तक पहुंचा देगा और बस छोड़ने या पकड़ने की कोई बात नहीं होती है। बात करें यहाँ खर्चे की, तो खर्चा आपको यहाँ पे लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको 1 दिन और 1 रात के लिए यहाँ पे हो जाएगा। और इसके पास में ही कई जगह है घूमने का, जैसे कि यहाँ पे जो बेल्लोर का एक फोर्ट है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ भी जा सकते हैं कोई भी ऑटो रिक्शा करके, और आपकी मर्ज़ी, अगर चाहें तो और भी यहाँ आसपास के जो दर्शनीय स्थल है वहाँ भी देख सकते हैं आप। खाने पीने के लिए आपको यहाँ 150 रुपये थाली मिल जाएगा, साउथ इंडिया का जो खाना होगा। अगर नॉर्थ खाना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और एक टाइम खाना अगर चाहें आप तो मंदिर के जो परिसर में बनता है भोजनालय, वहाँ भी आप खा सकते हैं, जो 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम होता है। और इस तरह से अब हम लोग चलेंगे वापस अपने रूम के तरफ।
और ये वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत किया है। अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो हमें अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अब अगले एपिसोड में कांचीपुरम जो कि दक्षिण भारत का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। जय महालक्ष्मी।